राधे राधे। राधे राधे। अरे वाह कितने सारे वाह। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता मथुरा वृंदावन वाला है, तो हम घूमते हुए निकलेंगे। अगर आप भी कभी मथुरा वृंदावन घूमना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं राधा कृष्ण जी के। और आपको पता ही होगा, और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा है, और वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। जैसे कि इनको देखते रहो, बस जाने का मन नहीं करता। मंदिरों में एक बार घुस जाएं तो इतनी शांति और सुकून मिलता है। भगवान की इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती हैं कि उनको जैसे कि निहारते ही रहो। तो हम पहुँच गए हैं रमन रेती। राधे राधे। राधे राधे। रमन रेती में भ्रमण करते हुए, रमन रेती में भ्रमण करते हुए दिल्ली से आए हैं भक्त लोग। दिल्ली से आए भक्त लोग। रमन रेती क्या 3 दिन का मेला लगा हुआ है? 3 दिन का मेला है। 3 दिन का मेला है। अब आज है और कल भी रहेगा, परसों रहेगा बहन जी। अच्छा, आज से स्टार्ट हुआ है। यहाँ जमुना जी स्नान होगा यहाँ पर जमुना जी संत निवास है बहन जी। संत निवास है। ये यहाँ इधर बहन जी, यहाँ इधर रहते हैं। आ जाओ, पर वो बंद हो जाए। हाँ जल्दी आ जाओ बहन जी आप। चलो चलो। ये दिल्ली अभी से पट आई है बहन जी। खुले हुए हैं मंदिर के, तो हम दर्शन करके। ये हाँ, ये क्या यहाँ ये हिरण है। और यहाँ पे हिरण है। हिरण रहते हैं बहन जी यहाँ। तो वो सो गए, कहाँ जगह अभी नहीं जग रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं बहन जी। अच्छा अच्छा। संत महापुरुष को दर्शन कराएंगे आपको। चलो बहन जी, मात्र 100 रुपये का लेंगे। 100 रुपये में आपको सारा भ्रमण कराएंगे बहन जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक भैया। सारा भ्रमण 100 रुपये में कराएंगे। सारा आपको एक एक कुटिया का बताएंगे कौन कौन महाराज रहते हैं यहाँ। हाथी महाराज आरती करते हैं यहाँ। अच्छा, हाथी महाराज करते हैं। ये यहाँ पे हिरण। अरे वाह, बहुत सारे हैं तो यहाँ पे। हाँ, लेके आए दाना, दाना लेके आए हैं। हाँ भैया, मैं भी खिलाऊंगी, है ना। देखना कितनी आम हाँ भैया। कितनी आम सारे दिखाई ना दे, अंधेरे में बहुत सारे हैं। आ जाओ भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी का नहीं है। आओ आओ बांके बिहारी आओ, प्रसाद पाओ। बांके बिहारी, बांके बिहारी आओ, प्रसाद पाओ। जल्दी जल्दी 8 दिन ना वे बांके बिहारी ऐसी बुलाओ। धरने मोबाइल है। जय हो राधे 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 कृष्णा। राधे 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 राधे। ले हाथ में खिलाइए, हाथ में बिल्कुल हाथ में खिलाए, कुछ खाएगा नहीं। बिल्कुल टेंशन कर लीजिए बिल्कुल। रही नहीं खिला, रही नहीं खिला भाई, रही नहीं खिला ले। कोई डर भी जरूरत ना है, डर गई तो समझ लो तो काम खराब है। डरना नहीं है। अरे खा जाएंगे, मन में नहीं रखेगी, खा जाएंगे, लग जाएगा हमारे खाओगे। आओ आओ, लो फेंक 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 लो लो लो। आओ ये देख, देख कितने खाने भैया। जो रमन रेती जी का मंदिर है उसके जस्ट सामने ही, रोड क्रॉस करते ही, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें कि ये हिरण रहते हैं। तो भैया चना लेके आए थे इनको खिलाने के लिए, तो हम सब ने इनको चना खिलाए अपने हाथ से, और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं काटा, जैसे कि लगता है ना कि कहीं काट न दें। तो अपने हाथ से खिलाए तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बड़े अच्छे से खा रहे थे। और हिरणों को दाना खिलाने के बाद फिर हम गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। भगवान के मंदिर में कितनी शांति और सुकून मिलता है, ये तो मंदिर में जाते हैं तभी महसूस किया जाता है। और हम पहुँचे मंदिर में 8 बजे। देखते हैं हमको भगवान के दर्शन हो पाते हैं या नहीं। और एक बार आपको मंदिर का नज़ारा दिखा देती हूँ।
यह मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे। बिल्कुल भी ना मात्र को भी गंदगी देखने को नहीं मिली, क्योंकि इतने सारे दर्शक लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और फिर भी और देखो, रेड कारपेट बिछा हुआ है और कहीं ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन उधर तो जाना निषेध है, इस वजह से मान लो। और देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जस्ट मंदिर के सामने का नज़ारा है। रात का समय है इसलिए यहाँ पर अब इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन दिन में तो बहुत होती है, फिर भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, देख सकते हो आप कितनी हरियाली है, छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और लाइटिंग भी करी गई है कई पेड़ों पे, तो बहुत सुंदर ही नज़ारा लग रहा था साइडों में भी। और ये देख सकते हो आप कुटिया में कि महात्मा साधु संत रहते हैं, ये भी कितनी सुंदर लग रही है, लकड़ी की बनाई गई हैं, जैसे कि भगवान वगैरह रहते थे ना जंगलों में, उसी तरह जो बनाते थे लकड़ी की कुटियाएँ, उसी तरह। और हम जैसे ही मंदिर में गए भगवान के दर्शन करने के लिए, तब तक पट बंद हो चुके थे, तो इसलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। तो अब जो मंदिर है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए हम निकल जाएंगे। मंदिर की साइड में ही संत निवास बनाया गया है, वहाँ पे संत महात्मा लोग रहते हैं, ठहरते हैं, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी निःशुल्क है। और भी कोई लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क है, आके अच्छे से रह सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है। और यहाँ पे देख सकते हो भगवान की लीलाओं का यहाँ पे चित्र रूप में वर्णन किया गया है। और ये जमुना जी का किनारा है, एक तरह से जमुना जी की रेती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ इस स्थान को रमण रेती कहा जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बहुत ही क्रीड़ाएँ करी भगवान ने यहाँ पे। मतलब एक तरह से उनका मन रमण जाता है ना, जैसे मन अच्छे से लगता है तो उसको बोलते हैं रमणना। तो भगवान का मन यहाँ पे अच्छे से रमणा था, भगवान ने क्रीड़ा ही करी है, अपनी बाल क्रीड़ाएँ यहाँ पे खेले हैं, कूदे हैं यमुना के तीर पर, यमुना के किनारे पर। तो यहाँ पर जो भी इस रेती में, ये रेती है पूरी, जो जमुना जी का किनारा है ना, जमुना जी की रेती है, इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पे लोग आके खेलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कैसे भी लेट के खेलें, बैठ के खेलें, या कैसे भी, देखो ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये रेती है, बिल्कुल भी नहीं, ना ही इसमें कपड़े गंदे होते हैं और ना ही इसमें बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, चाहे लेट जाएं, बैठ जाएं या कुछ भी करें, कितना भी खेलें इसमें बच्चे, बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। ये मतलब रेती है जो बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो नहीं तो वैसे धूल वगैरह में खेलते हैं तो गंदे हो जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे तो भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण खेले हैं, तो उस रेती में खेलना तो बनता है। तो ये लोग खेल रहे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ तक है ये सारी फैमिली वाले हैं और हम लोगों को जाना था, हम लोग लेट हो रहे थे, इस वजह से भैया वगैरह थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि पापा और चाचा वगैरह मेरे गाड़ी में बैठे हैं, तो वो वेट कर रहे होंगे। हम लोग ही आए थे, भैया और भाभी में। और देखो यहाँ पे मोर पंखी बनाई गई हैं भगवान की, जो बहुत ही प्रिय हैं, सिर पे अपने विराजित रखते हैं भगवान अपने सिर पे। और ये पीछे का एरिया है मंदिर का, और कितना सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ पे संत महात्मा घूमने लग रहे हैं, अपना खाने पीने की देख रहे हैं, यहीं पे ही खाने पीने का। और देखो कितनी सारी कुटियाएं बनी हुई हैं, ये संत निवास है। यहाँ पे जो महात्मा लोग हैं वो रहते हैं इन कुटियाओं में। उसी तरह जिस तरह से भगवान रहे थे ना, भगवान के जो चाहने वाले रहे थे, उसी तरह भी आज भी भगवान हैं, मतलब दिल से चाहो तो, और उनको चाहने वाले भी हैं। और बहुत अच्छा लगा था हमको यहाँ पे आके। और फाइनली हम निकलते हुए जा रहे हैं, बाहर पहुँचने ही वाले, बस कुछ देर में बाहर निकल जाएंगे। ये पूरे मंदिर का एक तरह से परिक्रमा है, बाहर की साइड होकर, मतलब दूर दूर होकर मंदिर के। और मंदिर गए थे तो हमको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, तो हमारे ऊपर भगवान की पूरी कृपा नहीं बरसी, तो कोई बात नहीं, हमारे हृदय में भगवान है, तो फिर कभी देखेंगे। क्योंकि हम लेट हो गए थे, इस वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए, तो फिर हम निकल आए फिर वहाँ से। भैया बच्चों को अकेला छोड़ के आए, तो बच्चों की चिंता हो रही थी, इस वजह से जल्दी कर रहे थे वो। और बाहर भी, मंदिर के बाहर भी कैंटीन वगैरह हैं, अगर जो अपना खाना चाहता है बाहर तो वो भी खा पी सकता है। और कुछ दुकान वगैरह लगी हुई हैं, देख सकते हो आप।
और ये भी अपनी पैकिंग करने में लगे हुए हैं क्योंकि लेट 9 बज गए थे। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला है क्या? और कितने कितने की है? तुलसी की छोटी देगी, हाँ, और रुद्राक्ष बड़ी वाली चाहिए, छोटी वाली चाहिए? बड़ी वाली चाहिए, एक फुल साइज में 108 दाने वाला। हाँ 108 150 की है। तो अब घर के लिए चल दिए हैं हम। ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। बोलो राधे राधे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में भरतपुर। बच्चों का भी कई बार कॉल आ गया, कब तक आ रहे हो, कब तक आ रहे हो। तो ये नज़ारा सुबह, दूसरे दिन सुबह का है भरतपुर बस स्टॉप का, जो कि मुझे जाना था दिल्ली। तो देख सकते हो बस में बहुत भीड़ है। ये भीड़ इस वजह से है क्योंकि 1-2 ट्रेन बंद है। तो करंट में रिजर्वेशन मैंने कराया था तो रिजर्वेशन नहीं हुआ था, और शायद इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और तो जाना है किसी काम से, उन लोगों को तो जाना ही है, कैसे भी जाना पड़े। तो इस वजह से बस में भी देखो काफ़ी भीड़ है। जिनको सीट मिल गई तो मिल गई, और जिनको नहीं मिल पाई वो खड़े होके भी जा रहे हैं। हम लोग पहले आ गए थे टाइम से, तो हमको टिकट मिल गई थी, तो उस वजह से हमको सीट भी मिल गई। बस का सफ़र, लंबा सफ़र हो तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्रेन का ही सफ़र बेस्ट रहता है, लेकिन बस में जाना तो मजबूरी हो जाती है। और किसी को जिसको लगता हो अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बस में जाना। और मतलब कम समय का सफ़र हो, पास में कहीं जाना हो तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबे सफ़र में तो परेशान हो जाते हैं। दिल्ली का भी कई घंटे का रास्ता है, तो परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मुझे बस से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ट्रेन ही अच्छी लगती है। अब क्या करें, रिजर्वेशन नहीं हुआ तो बस से जाना ही पड़ेगा, फिर तो क्या कर सकते थे। ट्रेन में क्या होता है ना कि बैठे बैठे परेशान हो जाएं, बोर हो जाएं तो इधर उधर टहल सकते हैं, लेकिन बस में तो कहाँ टहलें, बैठे ही रहना पड़ेगा, वो भी घिच पिच। हालांकि रुकती है बस, ऐसी बात नहीं है, 10-15 मिनट के लिए होटल पे रुकती है। जिस किसी को खाना पीना है वो खा पी सकता है, और जिस किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो जा सकता है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। बीच में बस 4-5-6 घंटे करीब तो लग ही जाते। 5 घंटे तो मान के ही चलो। 5 घंटे में मात्र 10 मिनट का रेस्ट यानी डोलना फिरना। और ट्रेन में तो जब मन चाहे खड़े होकर इधर चल दिए, उधर चल दिए। बस अब दिल्ली पहुंचने वाले, और ये देखो दिल्ली का ट्रैफिक। जितना टाइम हमें भरतपुर से दिल्ली में लगता है आने के लिए, और उतना ही दिल्ली में ही लग जाता है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है देखो, मतलब एक ही रेड लाइट पे हमारी बस 3 बार रुकी थी, एक ही रेड लाइट क्रॉस करने के लिए, इतना ट्रैफिक था। और अब मैं आ गई हूँ मेट्रो में। बस से उतरने के बाद फिर ले ली मैंने मेट्रो, और मेट्रो से पहुँच जाऊँगी मैं घर। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आगे चल के मिलते हैं घर। ये आंटी को किसी ने गलत ट्रेन में बिठा दिया है, बता दिया कि इसमें बैठ जाओ। इस वजह से आंटी ये मुझसे बतियाने लग रही है कि ये बेटा मैं क्या करूं। फिर मैं इनको बता रही हूँ कि आंटी ऐसे ऐसे जाओ अपने रास्ते पे, जहाँ भी तुमको जाना है। इन्होंने बताया था मुझे वहाँ जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे निकल जाओ आप। चलिए ओके, बाय बाय, राधे राधे।